डहिंचू राजा और खबरी डायन की मजेदार कहानी। स्वागत है हमारे चैनल ज़ाइमोलॉजी पर। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और भी मजेदार कहानियों का आनंद ले सकें। एक बार की बात है, दूर दराज के जंगल में एक अजीबोगरीब गांव था जहां डहिंचू राजा की हुकूमत थी। डहिंचू राजा को डहिंचू इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इतना पतला था कि हवा के झोंके से भी लड़खड़ा जाता था। उसके राज्य में रहने वाले लोग भी उसकी तरह ही अजीबोगरीब थे। जैसे चुटकू कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाने की बजाय मिट्टी के खिलौने बनाता था, और मोटी मासी, जो इतनी मोटी थी कि जब वह गांव में चलती तो जमीन हिलने लगती। एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आई, खबरी डायन। खबरी डायन का असली नाम छमाछम था, लेकिन वह इतनी फालतू बातें करती थी कि लोग उसे खबरी कहने लगे थे। उसका नारा था, खबर है, सबको परेशान करने की खबर है। डहिंचू राजा को खबर मिली कि खबरी डायन गांव में आई है और सबको अपने बेतुके सवालों और अफवाहों से परेशान कर रही है। गांव के लोग उससे डरने लगे, लेकिन डहिंचू राजा, जो हमेशा अपनी समझदारी का सबूत देता था, ने फैसला किया कि वह खबरी डायन को सबक सिखाएगा। राजा ने अपने दो वफादार सलाहकारों को बुलाया, गुलगुल पहलवान और ठन ठन बाबू। गुलगुल पहलवान अपनी ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी समझ इतनी थी कि एक बार उसने अपनी पैसे जमीन पर गिरा दिए थे और उन्हें उठाने की बजाय जमीन को ही खोदने लगा था। दूसरी तरफ ठन ठन बाबू का दिमाग तेज चलता था, लेकिन उसका नाम ठन ठन इसलिए पड़ा क्योंकि वह हर काम में नाकाम हो जाता था और हमेशा ठन ठन करता रहता था। डहिंचू राजा ने अपनी टीम के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि वह खबरी डायन को उसकी जुबान के जाल में ही फंसा देंगे। रात को डहिंचू राजा ने गांव के सब लोगों को एक बड़ी दावत पर बुलाया। जब सब इकट्ठा हुए तो खबरी डायन भी अपने खास अंदाज में दाखिल हुई। खबरदार, आज मैंने ऐसी बातें सुनी हैं कि सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। ठन ठन बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे खबरी डायन, हमें भी तो सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। खबरी डायन खुश होकर बोली, मैंने सुना है कि गांव के चुटकू कुम्हार ने चांद पर बर्तन भेजे हैं। यह सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन ठन ठन बाबू ने सवाल किया, अरे क्या बर्तन वहाँ टूटे नहीं? खबरी डायन ने घबराकर कहा, नहीं, वो तो सोने के बर्तन थे। गुलगुल पहलवान ने जोर से कहा, सोने के? चुटकू ने तो कहा था कि वो बस मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब खबरी डायन की बोलती बंद हो गई। वह अपनी ही बातों में उलझ गई और गांव के लोग खुशी खुशी हंसने लगे। डहिंचू राजा ने चुपके से कहा, खबरी डायन, तुम्हारी सारी बातें झूठ है। इस गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं। शर्मिंदगी से खबरी डायन गांव छोड़कर भाग गई। गांव के लोगों ने डहिंचू राजा का शुक्रिया अदा किया और सब खुश होकर अपने अपने घरों को लौट गए। कहानी का सबक हमें कभी भी बिना सोचे समझे बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और न ही फालतू की बातें फैलानी चाहिए। गांव में सब लोग हंसते मुस्कुराते रहे और डहिंचू राजा के साए में अमन और चैन से जिंदगी गुजारते रहे। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और भी मजेदार कहानियों का आनंद ले सकें। अगर नहीं करोगे तो खबरी डायन आपके घर आ जाएगी।